Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how credit card is making life hell for many. क्या मतलब हुआ? ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इसने जिंदगी को नर्क बना दिया है बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है कि इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर के अंदर जिंदगी के ऊपर इतना बुरा असर बहुत सारे लोगों के ऊपर कैसे आ गया, ये क्वेश्चन क्यों आया। कैश फ्लो की डिस्कशन हो रही थी। एक मेरे मित्र हैं, क्लाइंट भी हैं, मित्र हैं, बिजनेस ओनर हैं। बात करते हैं बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर के अंदर वो किस तरीके से, कैसे एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गए। हुआ क्या कि उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड बनाया। क्यों? क्योंकि एक बैंक है, उस बैंक के अंदर जब उन्होंने करंट अकाउंट भी खोल लिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, काफी टाइम हो गया था, बिजनेस चल रहा था। इसी तरीके से वो घूमते घामते एक बार एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए और वहां पर एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि अगर आप XYZ कार्ड अप्लाई कर देते हो तो उस केस में आपको आईफोन की परचेज के ऊपर 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने कहा बढ़िया है, ये तो होना चाहिए। तो एक आधा क्रेडिट कार्ड तो हो ही जाना चाहिए। बस खुशी खुशी शौक शौक से उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिया और मिल भी गया। और उसके बेसिस पे उन्होंने आईफोन भी परचेज कर लिया। ठीक है जी। अब पेमेंट तो पहले पूरी निकल गई, लेकिन वो कह रहे थे कि जो कैशबैक है वो कुछ समय के बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलिए ठीक है। अब वो क्रेडिट कार्ड को जब वो इस्तेमाल कर रहे थे, इधर से फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां से क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी से एक फोन आया। वो उनको बोलते हैं कि देखिए आपने रिसेंटली कोई 1 लाख रुपए के आसपास की परचेजिंग की है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इस वाले अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करवा सकते हो। उससे फायदा क्या होगा कि वैसे नॉर्मली जो इंटरेस्ट लगता है उससे भी बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा, मात्र 1% पर मंथ के हिसाब से। हम आपका जो अमाउंट आपने परचेज किया है उसको अगली 12 EMI के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बाकी फ्री हो जाएगी, आप उसको इस्तेमाल करो। एक तरह से हमने उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। एक तो क्रेडिट कार्ड से मैंने परचेज किया और उसकी पेमेंट करनी है 50 दिनों के बाद। साइकिल 30 डेज का होता है, तो 50 दिन के बाद उसकी बारी आ रही थी। ऊपर से 50 दिनों के बाद भी पेमेंट नहीं करनी है, क्रेडिट कार्ड वाले खुद ही उसको EMI में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। बस बढ़िया हो गया। तो उसके बाद तो उनका ध्यान यहाँ वहाँ इसी बात पे लगा रहे कि यार ये तो बढ़िया है, क्रेडिट कार्ड से परचेज करो तो कभी 6,000 का डिस्काउंट, कभी 10,000 का डिस्काउंट। एक उनका दोस्त है, मित्र है, उसको भी मोबाइल चाहिए था। कहता है डील मैं तेरे को देता हूँ, एक काम कर, तू मेरे को कैश दे दे। ले लिया उससे कैश, और उसके बदले में उन्होंने अपने वही स्कीम चलाई, क्रेडिट कार्ड से उसको मोबाइल लेके दे दिया। कहता है यहाँ पर 6,000 का डिस्काउंट भी है, जो अमाउंट आएगा उसको भी EMI में कन्वर्ट कर दूंगा। उसने कर दिया। तो पहले क्रेडिट कार्ड से उसको बड़ा मजा आना शुरू हो गया, एक तरह से शौक सही हो गया। अच्छा, उसके बाद कभी किसी होटल में जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, चलो क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन कोई ट्रैवल टिकट बुक करानी है, चल क्रेडिट कार्ड। उसके बाद वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए गए हैं कहीं, कोई, हाँ, लॉरियल की जगह पर गए, मान लो साकेत मॉल में गए, और वहां पर वाइफ को पसंद आ गया कोई बढ़िया सा, कोई लिपस्टिक लिपस्टिक बढ़िया सी पसंद आ गई लॉरियल वाले की। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड जेब में है, ठिक। तो करते करते पता ही नहीं लगा, जब पहला क्रेडिट कार्ड आया तो कब वो पूरा का पूरा इस्तेमाल भी हो गया। 2 फोन भी आ चुके हैं उसके अंदर से। अच्छा, अब उस क्रेडिट कार्ड का बिल आया। जब बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि टोटल अमाउंट इतना है, इतना EMI में कन्वर्ट हो चुका है, इतनी अवेलेबिलिटी है। इसके अंदर से भी आप मात्र 5% मिनिमम ड्यू करके पे कर सकते हो, तो उससे काम ओके हो जाएगा। कहते यार ये तो बड़ी छोटी सही चीज है, पूरा पे करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मिनिमम अमाउंट उन्होंने पे कर दिया। क्योंकि फोन आया था क्रेडिट कार्ड कंपनी से कि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो तो उस केस के अंदर आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। कहते कोई बात ही नहीं है, उसने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया।
अब यहां से उसके चक्र व्यू की स्टार्टिंग होती है। पे कर दिया मिनिमम अमाउंट। आपको मालूम है बाकी जो बैलेंस अमाउंट है जो उसने यूज कर लिया खुशी खुशी में, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगने वाला है 36% पर एनम के हिसाब से। अब एक महीना और खुशी खुशी निकल गया। जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आई तो उसने कहा कि मैंने कुछ खास परचेजिंग तो नहीं की, ये बड़ा मोटा सा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में लगा हुआ है, ये किस बात का लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा देखो जी, आपने क्योंकि मिनिमम पे किया था तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। अच्छा क्या करें? अब सेकंड बिल फिर मोटा सा आया हुआ है, उसके अंदर भी क्या हुआ? अब वो क्या करेगा? मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है। जैसे ही मिनिमम अमाउंट पे किया, अब वो जो इंटरेस्ट है वो तो प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है। अब अगले महीने जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो टोटल अमाउंट के ऊपर लगने वाला है 36%। अब कंपाउंडिंग के अंदर चले जाओगे तो अगर ऐसी ही कहानी चलती रहेगी तो ये इंटरेस्ट 36% से लेके 42% पर एनम तक का हो जाता है। यानी कि पुराने जमाने की याद आ गई आपको, जब किसान हुआ करते थे, किसी साहूकार से बीज खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए मात्र थोड़ा सा लोन लिया करते थे। उसके बाद वो किसान जो है उस साहूकार का जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाता था, क्योंकि साहूकार साहब ने ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। वही प्रथा मुझे याद आ गई इसकी कहानी सुनते हुए। मूछे छोटी दाढ़ी लंबी, यानी कि दाढ़ी से लंबी मूछे, हाँ इसका मतलब है ब्याज ज्यादा। अब ब्याज की पेमेंट इतनी हो जाती थी किसानों को अल्टीमेटली उनको अपने खेत बेचकर मजदूरी के ऊपर चले जाना पड़ता था। वही हाल आज की डेट में क्रेडिट कार्ड का सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी लाइफ हेल होनी तो अभी शुरू होगी उसकी। कब होगी? जब ब्याज की फिगरें उसके ऊपर पड़नी शुरू हुई। उसने कहा ये क्या चक्कर है? अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी इस्तेमाल हो चुकी है, अब वो मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है। एक बार ऐसे ही वो चलते चलते दोबारा से सुभाष नगर पैसिफिक मॉल के अंदर चला गया, और वहां पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले खड़े थे। उन्होंने बोला रुको जी, आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल देके दूसरा क्रेडिट कार्ड हम बना देंगे, उसमें आपको लिमिट भी मिल जाएगी। बताइए। उसने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि इसकी तो लिमिट खत्म हो चुकी है, इसका तो मिनिमम ड्यू पे कर रहा हूँ। और अब जो है नया क्रेडिट कार्ड जब मेरे पास बन जाएगा तो कम से कम मैं कुछ हल्कापन तो महसूस करूंगा, कुछ इस्तेमाल तो कर सकूंगा। क्योंकि उसी एसबीआई कार्ड वाले ने बोला कि भाई साहब अगर आपको रिक्वायरमेंट है ना तो आप ना कार्ड बनवा लो, और मैं ना आपको एक तरीका बताता हूँ। बोले क्या? कहता अगर आप पिछले क्रेडिट कार्ड से परेशान हैं तो जब आपका नया क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो आप ना इसको कैश करवा लेना। कहता ये क्या होता है? कहता कुछ नहीं जी, मैं कई दुकानों को जानता हूँ, तिलक नगर, रजौरी गार्डन और बहुत सारी जगह के ऊपर चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस में बड़ी सारी दुकानें हैं, लाजपत नगर में भी हैं। तो क्रेडिट कार्ड लेके चलना, मैं आपको ले चलूंगा, और वहां पर कुछ भी वो शॉपिंग करेंगे कि जैसे वॉशिंग मशीन खरीद ली या कुछ भी खरीद लिया, तो खरीदनी नहीं है आपने, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को स्वैप करना है, और आपको उसके बदले में वो कैश दे देंगे। मात्र 2% वो आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिट कार्ड के मशीन के चार्जेस लगते हैं ना जी, वही लेंगे और आपको कैश मिल जाएगा। जो आपको सेकंड क्रेडिट कार्ड से कैश मिल जाएगा उसको आप अपने बैंक में डिपॉजिट करा देना। बैंक में डिपॉजिट करा के पहले क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट मिनिमम ड्यू हो रखा है उसको पे कर देना। उससे क्या होगा? लेट पेमेंट नहीं लगेगी पहले कार्ड के अंदर यानी कि ये जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं, 1200 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये, उसको बचाने के चक्कर में चक्रवृद्धि ब्याज भर रहे हैं 36% का। दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा के उसमें से 2% चार्जेस भी पे कर दिए। अच्छा, कैश भी करवा लिया। अब देखा जाए वो क्रेडिट कार्ड तो यूज हो गया है। कुछ समय के बाद अब उसके बाद दो बिल आने शुरू हो गए हैं। अब दूसरे क्रेडिट कार्ड का भी वो क्या करेगा? मिनिमम अमाउंट पे करेगा। अच्छा, अब हुआ क्या? वो कह रहा है कि यार ये तो गड़बड़ सी लग रही है, अब तो क्या करें? तो फिर उसको क्या हुआ कि वो पहले वाले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाया। अगर वो पहले वाले की नहीं कर पाया तो उसी समय मिनिमम भी नहीं कर पाया, तो वहां से एक फोन आया। हेलो,
अच्छा, अब जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले होते हैं ना, वो तो इतने प्यार से लड़कियां बात करती हैं, हेलो जी, ले लो जी, क्रेडिट कार्ड है जी, बहुत बढ़िया है जी, उसमें पॉइंट है जी, सिस्टम है जी, आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो लॉन्च के बेनिफिट मिलेंगे जी, जिंदगी आसान हो जाएगी, कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करो ना, तो फिर वहां से फोन आता है किसी लड़के का या किसी का, हेलो, हाँ जी, पेमेंट कब कर रहे हो? पेमेंट कब कर रहे हो? आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है। तो वो बोलेगा कि टोटल इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो कम से कम मिनिमम पे कर दो। अच्छा, अभी पे कर दो। इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने क्या कर रखा है कि ये वाली रिकवरी का काम आउटसोर्स किया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना अलग अलग जगह के ऊपर क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट को लेने के लिए सेंटर्स खुले हुए हैं, कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं। अब उनका टारगेट क्या होता है कि वो जितने क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग हैं उनके अगर वो मिनिमम करवा देंगे, अगर वो 5 करवा देंगे तो उनको एक्स इंसेंटिव मिलेगा, 10 करवा देंगे तो वाई इंसेंटिव मिलेगा, 20 करा देंगे तो जेड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो लकड़बग्गों की तरह खट 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 लगे रहते हैं। जिन जिन के क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, अब उनको फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। अच्छा, क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने जो आगे आउटसोर्स किया हुआ है रिकवरी के लिए, उन्होंने लगा रखे हैं डायलर। अब डायलर में क्या होता है कि जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो डायलर जो है ना ऑटोमेटिकली उनको फोन मिलाता रहता है, घंटी बजती रहती है, ट्रन ट्रन ट्रन। अच्छा, जिसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, अब उसका फोन ना सारा दिन बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। वो कभी एक नंबर को ब्लॉक करता है तो दूसरे नंबर से फोन आ जाता है, दूसरे को ब्लॉक करता है तो तीसरे से फोन आ जाता है। अच्छा, तो फिर बचता ही रहता है। तो जब भी वो देखता है, अच्छा कई बार उस चक्कर में क्या होता है कि जरूरी जरूरी फोन आने होते हैं, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ वो सब्जी मंडी गया था और वाइफ अपना फोन घर पे भूल गई थी। अब वाइफ ने सब्जी मंडी वाले के फोन से इसको फोन किया, अपने पति को। अब पति ये सोच रहा है कि ये तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी का है। अब वाइफ फोन पे फोन किए चली जा रही है, किथे हो? और ये सोच रहा है कि ये नंबर बदल बदल के क्रेडिट कार्ड वाले मेरी रिकवरी के लिए फोन कर रहे होंगे। बस जी, इसने फोन उठाया नहीं, इसको पता उठाया तो वही बोलेंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अच्छा, अब जब किसी तरीके से वाइफ ने ढूंढ ढांड के, तो उसको पता लगा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो कहता है कि मैं फोन इसलिए नहीं उठा रहा था कि मतलब अब वो क्या बताए कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी की पेमेंट करनी थी। तो वाइफ कहती, क्या चक्कर है, फोन क्यों नहीं उठाते हो, ये कहाँ के चले गए, मेरा फोन पे रह गया था। चलो, जो उस समय कलेश होना था, कलेश होना था। तो वहां से वाइफ को भी शक होना शुरू हो गया कि जब फोन हाथ में है, मंडी में गए हुए हैं, सब्जी मंडी में, वहां पे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा, कोई ना कोई तो चक्कर है। तो फिर वो उससे पूछती है, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, और कोई चक्कर तो नहीं है, और पता नहीं वो कई तरह के बहाने पूछती है, फिर माँ से पूछती है, वो भाभी से पूछती है, वो रिश्तेदारों में बात करती है, वो उसके ब्रदर से पूछती है कि पता नहीं क्या चक्कर है। खोए खोए रहते हैं, फोन आता है उठाते नहीं है, सामने देखते रहते फोन को, कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए हैं। फिर उसके मम्मी चाचे आके उसको सलाह देते हैं, क्या हो गया भाई, कैसी हो गई, सब ठीक ठाक है, कोई ऑफिस में टेंशन चल रही है तो बताओ, घर में चल रही है तो बताओ। बीवी से पंगा है, अब बीवी भी नए नए पकवान बना के उसको खिला रही है कि क्या पता मेरे से नाराजगी हो, नाराजगी दूर हो जाए। नहीं तो कहती, दफाओ, तू नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलता। तो वहां पर एक तो घर में भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। अब इसको लगा कि यार एक काम करता हूँ कि मैं ना एक और क्रेडिट कार्ड बनवा ही लेता हूँ, क्योंकि जो नया क्रेडिट कार्ड बनवाऊंगा ना, उसको अब वो स्कीम लगाता है, उसकी लिमिट होगी मान लो 3 लाख रुपए की। 3 लाख में से मैं 1.5 लाख को कैश करा लूंगा, 1.5 लाख को कैश करा के पहले और दूसरे क्रेडिट कार्ड के मिनिमम को पे करूंगा। और उसके बाद जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो पेमेंट आया करेगी, उसका जो बचा हुआ 1.5 लाख है, और पहले दूसरे की कम से कम मिनिमम तो कर ही दिया करूंगा। और जब मुझे सैलरी मिलेगी, सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो पहले और दूसरे से कर दिया करूंगा। तभी घर में एक फंक्शन आ गया। फंक्शन आ गया तो शादी में जाना है, शादी में जाना है तो कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं तो वो तीसरे वाले क्रेडिट कार्ड से शक 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 वैन हुसैन के कपड़े खरीद लिए गए। अब उसकी लिमिट भी ब्लॉक हो गई। अब क्या करें? अब करते करते ये मेरे भाई साहब जो हैं, चौथा और पांचवा क्रेडिट कार्ड भी बनवा चुके हैं। क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड जिसको एक बार नशा लग जाता है ना, कि उसको फिर ना स्कीमें भी वैसी नजर आती हैं कि कहते हैं लोगों का पैसा वहां से करेंगे। फिर उसने स्कीम क्या बनाई, अब उसके पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं, 5। और यहाँ से उसको जो सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी के अमाउंट को बांट के पांचों क्रेडिट कार्ड के अंदर थोड़ी थोड़ी पेमेंट कर देता है। कर दी, खच 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 खच। और
वो जितनी जितनी लिमिट मिली और उतनी उतनी में से फिर आगे वो अपने घर के गुजारे करता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर देता है। तो उसने उसको रोटेट करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि यार ये तो मतलब ऐसे बात बनेगी नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, छठवां क्रेडिट कार्ड। अब वो छठवें क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच ही रहा था। और फिर जब मुझसे बात की उसने कि फंस गया मैं तो कैश लो के चक्रव्यूह के अंदर, तो मैं तो ना इनके मिनिमम अमाउंट देते देते ही उससे ज्यादा मेरी सैलरी इसी के अंदर ही, कंपनी से सैलरी निकालता था ना, सैलरी का मतलब हो गया बिजनेस ओनर है, हर महीने जो विड्रा करता है ड्राइंग्स वहां पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं बचता ही कुछ नहीं है, उधर बिजनेस के अंदर सप्लायर की पेमेंट करनी है, उधर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, ये 5 क्रेडिट कार्ड का चक्रव्यूह है। और फिर सबसे खतरनाक बात जो है ना, वो बात ये है कि अब पहले एक का फोन आता था, अब 5 5 क्रेडिट कार्ड कंपनियों के फोन आते हैं। वो एक दो के बंद करवा भी देता है। अब वो जिस तरीके से बात करते हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं, अगर फोन उठा लो तो कहते हैं कि भाई साहब पेमेंट करके ही उठो, क्यों नहीं कर रहे हो। पूरा तकाजा करते हैं, पूरा मतलब ऐसा तकाजा करते हैं कि जिंदगी में ना मतलब रोना निकाल देते हैं वो, कि भाई साहब करते हैं क्यों भाई, करोगे क्यों नहीं, कार्ड लेते समय तो बड़ा करते हो, पे नहीं करते हो, तुम्हारा सिविल खराब हो जाएगा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे सिविल के अंदर ये इम्पैक्ट आ रहा है, अगर तुमने ये कर दिया तो वैसे हो जाएगा, कहीं से भी करो अरेंज करो। फिर वो क्या करता है क्रेडिट कार्ड वाला, वो उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, एक ना मोबाइल ऐप है, वहां पर आप अप्लाई करो, अभी आपका सिविल ठीक है, तो वहां से मोबाइल ऐप से आपको 4 लाख का लोन ठक करके मिल जाएगा। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर एनम। कहता क्रेडिट कार्ड में भी दे ही रहे हो ना, तो मोबाइल ऐप से लोन ले लो। तो चाइना वाली इधर उधर वाली बहुत सारी मोबाइल ऐप हैं, गूगल पे उसने सर्च किया, एक लिंक उसने भेज दिया था, तो उसने मोबाइल ऐप वाली से भी लोन ले लिया। मोबाइल ऐप वाली से लोन ले लिया तो हो गया कांड। वो लेके उसने क्रेडिट कार्ड के अंदर डाल दिया। और उधर से वो तो पूरे गुंडे हैं, मोबाइल ऐप वाले तो बस उन्होंने तो यहाँ वहाँ फोन हैक कर, इधर कर उधर कर, मतलब वो बंदा तो ना पूरी तरह से डिप्रेशन के अंदर चला गया। तो गलती कहाँ से हुई, गलती कहाँ से हुई, पहले क्रेडिट कार्ड के अंदर ये जो अभी पीछे नहीं आया था, दलजीत दोसांझ का शो है जी, मैं भी गया था वैसे तो, दलजीत दोसांझ का शो है जी। जो HDFC के पिक्सल कार्ड से पेमेंट करेंगे, वो जिस दिन टिकटें खुलनी है उससे एक दिन पहले पिक्सल कार्ड वाले उसकी टिकट अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सरशिप कर रखी है बढ़िया वाली। तो अब जो है पिक्सल कार्ड अप्लाई करो। और पिक्सल कार्ड भी कैसे अप्लाई करना है, मोबाइल के ऊपर ही हो जाता है। तो मोबाइल पे अप्लाई करो, करते कराते सब कुछ हो जाता है। तो अब हर किसी को दलजीत दोसांझ से प्यार है और उसका शो देखना है, और उसकी टिकटें जो जब हुई पिक्सल क्रेडिट कार्ड पे रही HDFC पे, तो क्या करोगे, उसी को करोगे। चलो जी, कर दिए। हजारों हजारों के हिसाब से जो है क्रेडिट कार्ड वो वाले इशू किए गए हैं। उसी तरीके से दिवाली के ऊपर भी स्कीम्स आती हैं, अगर आपने ये आइटम खरीदनी है और ये वाला क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आप ये कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले लोग विजय सेल्स तो क्या, क्रोमा तो क्या, उसी के आसपास या वहीं पर ही बैठे होते हैं, हाथ के आती है, मोबाइल के अंदर 2 टिक दबाव हो जाता है। अगर आपने SBI की, ICICI की, HDFC की, इंडसइंड बैंक की, या भगवान जाने किसी भी मोबाइल बैंक की अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है, अप्लाई योर कार्ड नाउ, बस क्लिक करना है। 3 इजी स्टेप। और तो और छोड़ो, कहीं आप जो है मूवी देखने के लिए चले गए, कोटक महिंद्रा वाले तो PVR के बाहर ही बैठे रहते हैं, उनके हाथ में एक मशीन टाइप होती है या मोबाइल फोन टाइप कुछ होता है, वो आपसे पूछते हैं हाँ जी सर हाथों हाथ लो जी, अभी आधार के हिसाब से आपको वेरीफाई कर देते हैं, किट 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 किट, बताना सर आपका आधार नंबर क्या है, ये नंबर है, ठीक है सर लगाओ उंगली, सर ये करो, अच्छा सर एक आपको OTP आया होगा, अच्छा लो जी हम कोटक महिंद्रा से हैं, ये पकड़ो। कोटक महिंद्रा वाले तो ऐसे भर भर के क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जैसे कि बारात लगी हुई है। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड, मूवी देखने जाओ उससे पहले पहले आपको कार्ड का सैंपल वैम्पल पास पूस होके ओके डन होके, और विद इन 3 to 4 डेज आपके घर में क्रेडिट कार्ड खट करके आ गया कोटक महिंद्रा का। तो यानी कि जो आम जनता है उसके पीछे ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं, कि आपके नाम पे एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो चार नहीं तो पांच, अब हर किसी की पॉकेट में 3 से लेके 5 तक क्रेडिट कार्ड है ही है। और उसके बाद
पूरी पेमेंट उसकी कर नहीं रहे हैं, मिनिमम अमाउंट पे करते करते 36% का ब्याज। आप बैंक में एफडी कराते हो, कितना मिलता है? 5%, 6% पर एनम का रिटर्न मिलता है। और क्रेडिट कार्ड पे कितना दे रहे हो? 36% से लेके 42% तक का ब्याज वहां पे भर रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तो हो गई बल्ले बल्ले, और ये सारे लोग हो गए थल्ले थल्ले। और अब उसके बाद क्या हो गया कि जो सैलरी या ड्राइंग्स या कंपनी से जो पैसा हर महीने निकालते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट होने की जगह इन्हीं चक्रव्यूह के अंदर, रीपे के अंदर चला चला आ रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना एक कैंसर की तरह, बीमारी की तरह ये क्रेडिट कार्ड फैल चुका है। आज का जो यूथ है वो नहीं समझ पा रहा इस चक्रव्यूह को, जिस चक्कर में ना वो बुरी तरह से पिसा हुआ है, फंसा हुआ है। अच्छा, खास करके जो अनमैरिड हैं, जो गर्लफ्रेंड वाले हैं, उनका तो बेड़ा ही गर्क है। अच्छा, जो बिजनेसमैन हैं और उन्होंने भी कई बार जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, फेसबुक ऐड करने के लिए, गूगल ऐड करने के लिए धड़ क्रेडिट कार्ड लगा रखे हैं, और क्रेडिट कार्ड के बाद वो भी फंस चुके हैं, पूरी की पूरी लिमिटें यूज हो चुकी हैं। और अलग अलग तरह के कोर्सेस विदेशी कंपनियां करवाती हैं, कई तरह की कैंपेनिंग चलाती हैं, वहां पर ये क्रेडिट कार्ड लगे हुए हैं। तो आप देखो, इस समय ये बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है। अब हुआ क्या, जिसके पास वो 5 क्रेडिट कार्ड थे, अब उसको जब फोन आता था वो बड़ा परेशान था। उस दिन तो वो मेरे ऑफिस में ही बैठा हुआ था, तो हम दोनों आपस में बैठे, कहते ले जगमोहन, फिर आ गया फोन उसका, फिर आ गया फोन, अब मैं क्या करूं? अब देखना है कैसी कैसी बातें करता है। तो मैंने कहा कि इसलिए मैं उठाता ही नहीं फोन। तो यार मैंने कहा तभी मैं जब भी तेरे को फोन करूँ या तो बिजी होता है, मोस्टली बिजी होता है। कहता क्या करूँ, इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों के फोन बजते रहते हैं। तो उसने कहा सोल्यूशन बता, सोल्यूशन बता, सोल्यूशन बता मेरे कैश लो गुरु भाई बता। निकलूं कैसे, अब तो फंस गया। गलती हो गई गलती भाई, गलती हो गई, ठीक है कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई, आगे से क्रेडिट कार्डों के ऐसे चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगा, निकाल दे भाई मेरे को बाहर। मैंने कहा अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं, आजा। फोन आया, तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा अब मेरी बात करा। तो हाँ जी, हेलो। अब वो तो जिस तरीके से बात करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि भाई पैसे जमा कराओ, मिनिमम कराओ, उनके तो टारगेट है भाई, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलो। कहते कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं जगन मोहन सिंह बोल रहा हूँ, एडवोकेट जगन मोहन। कहते अरे मैंने तो उसको फोन मिलाया था, ये आपके पास कैसे आ गया? मैंने कहा उससे बात कर लो। उसको दे दिया मैंने फोन। उसने कहा हाँ जी बोलिए बताइए। तो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे एडवोकेट जगन मोहन सिंह बात करेंगे आपसे। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। मतलब अब मैं उस बात को बता नहीं सकता, लेकिन बहुत हमने एंजॉय किया, 10 मिनट उससे पूरी बात की। तो मैंने अपनी बातचीत के अंदर उस क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले को ये कन्विंस किया, नंबर वन, आप मुझे फोन कर रहे हो, हाँ जी, आपकी हम पेमेंट कर देंगे। आपकी पेमेंट जैसे उस दिन मान लो 7 तारीख थी, तो मैंने उसको बोला कि आप अपने रिकॉर्ड में 28 लिख लो, 28 तारीख लिख लो। आज 7 तारीख है, मैंने उसको बोला अपने रिकॉर्ड में 28 तारीख को लिख लो कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे। कहता नहीं नहीं, मिनिमम अभी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने कहा करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम हो टेलीकॉलर क्रेडिट कार्ड कंपनी से, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को फोन करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, मेरे को फोन करके इन्फॉर्म करोगे कि आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू होने वाली है या हो चुकी है, या आप पे कर दीजिए। उसके बाद आप मेरे से कम्युनिकेशन लेंगे कि मैं क्या करने वाला हूं, और आप उसको अपने रिकॉर्ड में लिख देंगे, बस। और फिर मैं अपने वर्ड को ऑनर करूंगा। अगर मैं अपने वर्ड को ऑनर नहीं करता, तो फिर आप नेक्स्ट फोन करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि लास्ट टाइम आपने ये कहा था और ये आपने ऑनर कर दिया, धन्यवाद, नहीं ऑनर किया तो आप मेरे से करेंगे। आप ये जो कहानियां सुना रहे हो, सिविल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी कर दो, ये कर दो, दे फोन पे फोन, दे फोन पे फोन, दे फोन पे फोन, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप चुपचाप करके 28 तारीख की डेट डालो, और मुझे बताओ कि आपने जो इसके ऊपर डाली है डेट, वो डेट का कोई रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है?
क्योंकि जब भी आप कोई रिमार्क्स अपडेट करोगे आपका कंप्यूटर रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। तो मुझे डेट बताओ, रेफरेंस नंबर बताओ कि मैंने अपना आज रिप्लाई आपको रजिस्टर्ड करवाया है, और आप नेक्स्ट फोन मुझे 28 तारीख को करोगे, क्योंकि मुझे अपनी फंड प्लानिंग करनी है, अरेंज करना है, तो उसके लिए मुझे 15 दिन चाहिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा। कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होता जी, वैसा नहीं होता जी, ये नहीं होता नहीं। तो फिर मैंने भी उसको बोला क्वालिटी पर्पस के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। कहता है ये तो मैं बोलता हूँ, कहता हम बोलते हैं। कहता वकील साहब ऐसा है कि आप ना उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ, इनको बोलो चुपचाप आज पेमेंट कर दे, नहीं तो। मैंने कहा नहीं तो क्या, रेफरेंस नंबर दो दोगे क्या? क्योंकि वो आ तो सकते नहीं है। सुन लो, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला अगर पेमेंट नहीं की तो आपके दरवाजे पे आके दिमाग पे वो बंदूक नहीं रख सकता। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है? भाई हमसे टाइम वो रेडी लेगा ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब नेक्स्ट तेरे को फोन जब आएगा तो तूने क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को एग्जैक्टली यही बोलना है। क्या बोलना है? आपको मैं ऑलरेडी 28 तारीख की डेट दे चुका हूं, आप फिर दोबारा से मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? फिर वो कहानी सुनाएगा, ये नहीं जी, वो नहीं जी, वो नहीं जी। आपने एक ही बात पे अड़े रहना है, भाई साहब 28 तारीख को आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब दोबारा फोन किया तो दिक्कत होगी मुझे, नहीं तो फिर मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी ग्रीवेंस के अंदर जाकर, और आपकी कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप कर भी देना, आरबीआई की साइट पे जाके ग्रीवेंस पे जाके रिकॉर्डिंग डाल के भेज भी देना, क्या दिक्कत है? और उसके बाद सेम क्रेडिट कार्ड कंपनी के जो जो लाइसेंस ऑफिस है वहां पर भी जाकर इस रिकॉर्डिंग को आप उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करा देना उस रिकॉर्डिंग को, और अपनी बात बड़ी प्रोफेशनल रखना। एटलीस्ट उनको ये तो समझ आ जाएगा कि अननेसेसरीली आपको कॉल ना करें, तो कॉलें आनी बंद हो जाएंगी। जितनी बार फोन आएगा उतनी बार आपने उसकी रेफरेंस देके उसको चुप कराना है। अब फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने क्या किया कि भाई ये काम करते हैं, तू ना ये देख, तेरे घर में कितनी अखबारें, कितनी रद्दी, तेरी फैक्ट्री में कितना स्क्रैप, कितना नॉन मूविंग स्टॉक, तेरे घर में कितने कपड़े पुराने, तेरे जो भी तेरा पुरानी चीजें है ना, जो भी चीजें अनयूटिलाइज्ड हैं, अब एक काम करते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम बनाते हैं कैश रिजर्व। तो जो भी तेरी जिंदगी में अनयूटिलाइज्ड चीजें हैं तो उसको बेच। तेरी कंपनी में जो भी चीजें हैं उसको निकाल, फालतू वाली एकदम, ताकि तो ना फैट निकल जाए, वो बेच। और इससे जो है हम अपने लोन को वापसी करना शुरू करते हैं। कहता ठीक है जी। उसने तो क्या, अखबार की रद्दी से लेके पुरानी किताबों से लेके उसकी फैक्ट्री की छत के ऊपर बहुत सारा एल्युमिनियम लोहा पड़ा हुआ था, वो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो एक तो उससे सफाई हुई, प्लस कुछ पैसे आए, उससे हमने सभी क्रेडिट कार्डों की मिनिमम पेमेंट की। फिर मैंने उसको बोला कि एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक प्रोडक्ट डेवलप करो, और उस प्रोडक्ट में तुम जितनी मेहनत करते हो अब उसमें डबल मेहनत करनी है। मान लीजिए अब आपने अगले 3 महीने तक अगर आप संडेज को काम नहीं करते थे तो मेरे भाई तो संडे को भी काम करेगा, हाफ डे काम करेगा, हाफ डे फैमिली को दे, हाफ डे काम करेगा। और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना है। नो पेन नो गेन। कहता भाई ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। तो उसने एडिशनल इनकम की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद मैंने बोला कि ये काम करते हैं, तेरे कुछ खासम खास दोस्त हैं उनको मिलते हैं, उनके साथ मिलके ना एक कमेटी शुरू करते हैं। हमने 5,000 रुपये महीने की कमेटी शुरू करा दी, 10 दोस्त थे, तो 5,000 कमेटी शुरू करा दी। तो 5,000 जमा 10 दोस्त, 50,000 रुपये हो गए। तो पहली कमेटी उसने उठा ली 50,000 रुपये की। अब उस 50,000 कमेटी के ऊपर तो कोई ब्याज नहीं लगना, 50,000 रुपये इकट्ठे इससे आ गए, उससे ठक 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 क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें की। अब उसको ये क्लैरिटी हो गई कि जो क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू करता है उसका तो बेड़ा ही गर्क है, लेकिन जब सेकंड से लेके 10th तक की उसने कमेटी भरनी है मात्र 5,000 रुपये की, वो जब सैलरी आएगी उसमें से 5,000 रुपये की कमेटी भर देगा, प्लस जो एडिशनल इनकम कमा रहा है, प्लस जो स्क्रैप निकाल रहा है, प्लस कोई नई उसमें से परचेजिंग नहीं करता, प्लस उसके जो आईफोन थे, मैंने कहा निकाल आईफोन, चल बाय बाय। तो उसने आईफोन निकाला, तो उसने जो है उसकी जगह पे एक बढ़िया सा एंड्रॉयड का 18-20 हज़ार रुपये का फर्स्ट क्लास सा मोबाइल लिया, और वो निकाला, उसका जो डिफरेंस अमाउंट आया, चल उससे पेमेंट कर दी। फिर मैंने कहा ये तेरी जिंदगी का जो स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, हर चौथे दिन तेरिया पार्टियां हो रही हैं, हर चौथे दिन तेरा नाच गाना डांस गर्लफ्रेंड ये वो सारी कहानियां, ठीक है वो करो, लेकिन उसके अंदर ना शेयरिंग करो, शेयरिंग करो। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलो कि देखो जी ऐसा है, मैं एक फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसके तहत ना मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में पता लगा है, जिसके अंदर मुझे कंपाउंडिंग के बारे में पता लगा है। तो उससे ना एक बार ना बात करना कि हम ना ऐसे ही कितने पैसे बर्बाद करते हैं, इधर उधर ये वो करते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, चलो एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मैं जगमोहन को जानता हूँ, उसने ये वाली वीडियो मुझे दिखाई थी। उस वीडियो के अंदर ना इन्वेस्टिंग के ऊपर, कंपाउंडिंग के ऊपर, ये जो हम खाने पीने इधर उधर बेकार के करते हैं, तो उसमें से ना अब हम मजे पूरे करेंगे, लेकिन बर्बाद नहीं करेंगे पैसे। वो भी लड़की भी कहती, मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम ऐसा ही करो, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बुरा ना लगे कि मैं पुराने तरीके की लड़की हूँ, लेकिन मेरी माँ तो मुझे यही समझाती है और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। लड़कियां भी बड़ी समझदार होती हैं। समझदार तो होती हैं लड़कियां, कौन सा अपने पैसे खुद खर्च रही हैं, तुम्हारे ही खर्चवा रही हैं। समझदार तो है ही है। कहते तू ही बुद्धू है जो बर्बाद कर रहा था, मैं तो शुरू से इन्वेस्ट कर रही हूँ। चलो भाई, दोनों मिल गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके। अब उन्होंने क्या किया, बर्बादियां करनी बंद की, और दोनों ने एक मिशन निर्धारित किया कि देख ऐसा है, हमने फ्यूचर में शादी करनी है, ये करना है, अब ये पैसे जो है हम क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास बर्बाद क्यों करें। एक मिशन मैंने लिया है, तू भी मुझे उसके अंदर सपोर्ट कर, और उसका टाइम जो है अगले 7 महीने का है। तो ऐसे करते करते छोटे 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 कई सारे कदम लेते लेते उन्होंने ये उठा के मारा क्रेडिट कार्ड का चक्कर स्यापा, और सोचा जिंदगी में अब हमने कभी इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जगमोहन करना क्या है। तो मैंने कहा 2 क्रेडिट कार्ड रखने हैं अपने अपने पास। 2 क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड तू बना बिजनेस के नाम पे। अगर बिजनेस के नाम पे नहीं बनता, डायरेक्टर के नाम पे बनता है, पार्टनर के नाम पे बनता है, तेरे इंडिविजुअल नाम पे बनता है, तो उस क्रेडिट कार्ड को डेडिकेट कर दे बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए डेडिकेट कर दे पूरी तरह से। मतलब क्या हुआ कि उस वाले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के अंदर होगा, और बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मॉडल के द्वारा हर महीने की 7 तारीख को उसकी पेमेंट हो जाती है। आपने डिजिटल मार्केटिंग की, फेसबुक किया, फॉरेन से परचेज की, ट्रैवलिंग किया, जो कुछ किया, तो ढंग का कोई अमेरिकन एक्सप्रेस टाइप का या कोई बड़ा बढ़िया सा बिजनेस कार्ड बना, फायदा भी हो बिजनेस के लिए है, लिमिट भी अच्छी खासी हो उसकी, 7 8 10 लाख रुपए की हो, और उसका कोई मिनिमम ड्यू का चक्कर नहीं है, जितना बना ठक पे, जितना बना ठक पे। अब जैसे मैं भी अमेरिका वगैरह जाता रहता हूँ, तो जरूर यूज करना पड़ता है भाई, ट्रैवलिंग के लिए, टिकट के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो करते हैं वापसी, खटक हमारी सीएफओ उसकी पेमेंट कर देती है, और बड़े अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। हम तो उल्टा पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10,000 तरह के उसके बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया। वो क्रेडिट कार्ड जो है वो पर्सनल के लिए है। पर्सनल के लिए यानी कि मान लो कोई बहुत ही पर्सनल कोई काम है, तो वो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। अदरवाइज हमेशा डेबिट कार्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारा नेसेसिटी अकाउंट है ना। तो नेसेसिटी अकाउंट में से अगर वो नेसेसिटी है, तो साला उधारी, सॉरी, हाँ, तो अगर वो नेसेसिटी है, अगर वो नेसेसिटी है, तो हमने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करना है, उसके लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरी नेसेसिटी है तो घर का राशन डलवाना है, या घर में बच्चों ने बोला है कि चलो कुछ मंगवा लो स्विगी से, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों करनी है। वो तो नेसेसिटी अकाउंट जो हमने बना रखा है उसमें से करेंगे ना, उसकी यूपीआई करेंगे, क्यों क्रेडिट कार्ड से करेंगे, मतलब ही नहीं बनता। छोटा मोटा सामान भी मंगवाना है घर का, कोई नेटफ्लिक्स की पेमेंट जानी है, तो क्यों करेंगे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करेंगे वो तो। अच्छा, हाँ, फिर भी एक क्रेडिट कार्ड अपने पास है, जो कभी कभी, कभी कभी, जैसे एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, पहला क्रेडिट कार्ड नहीं चला, तो अपने पर्सनल से करके देख लिया। या चिपोतले में गए, चिपोतले के अंदर वो क्रेडिट कार्ड चला नहीं, नेटवर्क आ नहीं रहा था, तो दूसरे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया पर्सनल के लिए। चल ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में पर्सनल क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया, और हर महीने की 1 तारीख को ठक उसको क्लियर कर दिया, या ड्यू डेट से पहले उसको क्लियर कर दिया। तो 2 क्रेडिट कार्ड, एक बिजनेस का, एक पर्सनल। बिजनेस का बिजनेस पे करेंगे, उसकी पेमेंट अकाउंटेंट करेगा, जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है। तो इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे ही नहीं, ये आज मैं आप सभी को कम्युनिकेट करना चाह रहा था। तो जो लोग ऑलरेडी बहुत समझदारी के साथ में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आप तो हो ही वो समझदार है। लेकिन आपके आसपास अगर आप देखोगे ना, कोई आपका मित्र, आपका कोई फ्रेंड, कोई आपका जानकार, कोई बिजनेस ओनर जो क्रेडिट कार्ड के चक्करों में फंसा हुआ है, उसको एक तो ये वीडियो दिखा देना, उसको हौसला दे देना कि कोई बात नहीं, एक बार इससे बाहर आ जा, और फिर अपनी जिंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये ना बहुत बड़े पुण्य का काम होगा
क्योंकि जो आत्माएं हैं ना, आत्माएं जिन्होंने तीन तीन चार चार क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रखे हैं, वो बिना किसी वजह से बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, उनकी आत्माएं चिल्ला रही हैं। ना तो वो किसी को बता सकते, ना किसी को कह सकते। ज्ञान देने के लिए लोग बहुत आ जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको नीचा करते हैं, और वो समाज में मुंह उठा के चल भी नहीं पा रहे। और क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों वाले फोन कर करके उनके आत्मसम्मान को, क्योंकि जब किसी का फोन बजता है और वो उठता नहीं है ना, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद ना उसका आत्मसम्मान ही टूट जाता है। फिर उसके अंदर ना बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि क्यों यार, मैं ना एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर रहा, ये होता कौन है चड्डू राम मनोज, मेरे को फोन करके मेरे को बोलता है पैसे दे दो और मैं ये भी नहीं कर पा रहा, तो आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट वर्दी। तो सारी की सारी ना वो अपनी सेल्फ के ऊपर ही सारी चीज ले जाते हैं, और सेल्फ पे ले जाने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, फिर वो उल्टे पुल्टे और गलत कामों में भी चले जाते हैं। तो ये समाज को बर्बाद करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने जो ये इजी मनी पे, कहते हैं ना पे लेटर, हाँ यूज ना हो पे लेटर, और जाने कैसे कैसे गंद मचा रखे हैं इकोनॉमिक मार्केट के अंदर, जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज उस मुहिम में मेरे साथ में लगो। सेल्फ कंट्रोल, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन दिल की भावनाएं थी, क्योंकि मैं ना उसको रोते हुए देखा है, उसको परेशान होते हुए देखा है, एक को नहीं कईयों को देखा है, इसलिए मेरे मन में था कि अपने दिल में जो बात आ रही है आप सबको बोल दूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस सेशन। तो मुझे क्विकली बता दो चैट बॉक्स के अंदर, तो कैसा लगा, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। फटाफट से मैं पढ़ देता हूँ और इसको क्लोज करते हैं। के महेश्वरी जी कह रहे हैं कि देखो जुगोन भाई, सेल्फ कंट्रोल इज द ओनली सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो क्रेविंग उठती रहती है ना, ये इजी और फ्री मनी वाली, वो इसका कारण है। रजनीश जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू रजनीश जी फ्रॉम लुधियाना फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव। राहुल जी कह रहे हैं से नो टू क्रेडिट कार्ड, एब्सोल्युटली। फालतू के झांसों में आना ही नहीं है कि 6,000 का कैशबैक और 2,000 का कैशबैक, लगता सारी अपनी जेब से ही है। विनय जी कह रहे हैं सुपर्ब इंसाइट, नाउ आई विल यूज ओनली 2 कार्ड्स एज यू सजेस्टेड। एब्सोल्युटली विनय जी, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड लाइफ अहेड, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। मनी इज टू सेलिब्रेट। मनी एक एनर्जी है, कैश फ्लो एक एनर्जी है। उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र बहुत ताकतवर है। पैसा बहुत ताकतवर है, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। सीखो, कैश फ्लो बहुत पावरफुल है, इस्तेमाल करो। मनी इज ए ब्लेसिंग्स, मनी इज ए एनर्जी, यूज वाइजली। ओके जी, थैंक यू।